दोस्तों आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये माउथ मेल्टिंग चॉकलेट डेजर्ट रेसिपी। आप इसे चॉकलेट केक भी कह सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इवन आपके बच्चे इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसके लिए हमें कोई विपिंग क्रीम की भी जरूरत नहीं है। सिंपल आपके किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही ये डेजर्ट बनकर तैयार होगा। और ये डेजर्ट दिखने में जितना ज्यादा सुंदर है ना, खाने में उससे कई गुना ज्यादा टेस्टी है। रेसिपी शुरू करने के पहले अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों ये चॉकलेट डेजर्ट बनाने की सबसे पहली स्टेप में हमें एक केक टिन की जरूरत होगी। तो आज मैंने रेक्टेंगुलर शेप का टिन ले लिया है और उसके ऊपर मैंने ये पार्चमेंट पेपर भी लगा दिया है। आप कोशिश करके स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का ही टिन ले लें। तो टिन में हम सबसे पहली लेयर बिस्किट्स की लगाने वाले हैं और हमें बिस्किट्स इस तरीके से लगाने हैं ताकि हमारे जितना भी टिन है ना वो बहुत ही अच्छे से बिस्किट से कवर हो जाए। और आप कोशिश करके ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के ही बिस्किट्स यूज करें। तो इस तरीके से हमें सारे बिस्किट्स को टिन में प्लेस करना है। नेक्स्ट हमें चाहिए चाय बनाने का एक पॉट और उस पॉट में मैं डाल रही हूँ 3/4 कप भर के दूध। ग्राम्स में मैं आपको बताऊं तो ये 120 ग्राम्स दूध है। इसके ऊपर जाएगी 60 ग्राम शुगर। शुगर से एग्जैक्ट आधा 30 ग्राम्स कोको पाउडर। कोको पाउडर के ऊपर हमें डालना है बटर। 1/2 कप भर के मैं बटर डाल रही हूँ और ये सॉल्टेड बटर है। और ग्राम्स में मैं आपको बताऊं तो 75 ग्राम्स बटर है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और हम इस मिक्सचर को तब तक पकाएंगे जब तक हमारी जो शुगर है वो मेल्ट नहीं हो जाती है। हमें कोई बॉईल नहीं देना है, बस उतना ही हमें इसे मतलब गर्म करना होगा जब तक सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए और शुगर मेल्ट हो जाए। और अगर आप इसमें अनसॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं या तो फिर घर में बना हुआ मक्खन भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप घर में बना हुआ मक्खन या अनसॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो 1 पिंच भर के आप सॉल्ट का जरूर ऐड करें। कोई भी मीठी चीज में आप हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे ना तो आपकी वो डेजर्ट का टेस्ट एनहांस हो जाएगा। लगभग 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये मिक्सचर में से चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इस मिक्सचर को हमें भी ठंडा करना होगा। ये 10 से 12 मिनट में ठंडा हो जाएगा। जब तक हमारा चॉकलेट का मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अब फिर से बिस्किट्स ले रही हूँ और ये मैकविटी डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं। आप कोई भी अपनी चॉइस के बिस्किट्स ले सकते हैं। तो ये पूरा एक पैकेट भर के बिस्किट्स है यानी कि 250 ग्राम्स बिस्किट्स है। तो अब एक बोल में हमें इन सारे बिस्किट्स को तोड़ना होगा। बस आप हाथ से ही बिस्किट्स को तोड़ लें। बहुत ज्यादा बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे पीसेस में ही तोड़ना है हमें। इस तरीके से हमें सारे बिस्किट्स को तोड़ लेना है। और अब हमारा ये जो चॉकलेट का मिक्सचर है ये भी ठंडा हो चुका है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। बस एक क्विक मिक्स दे देंगे। तो ये जितना भी अभी चॉकलेट का मिक्सचर है हमें बिस्किट्स के ऊपर पोर कर लेना है। तो अब आपको अपनी हाथ की ही हेल्प से बिस्किट्स और चॉकलेट्स को मिक्स करना है। आप हल्के हल्के हाथों से ही मिक्स करें क्योंकि हमारे जो बिस्किट्स के पीसेस हैं वो टूटने नहीं चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सारे बिस्किट्स को चॉकलेट सिरप के साथ कोट करना है। अब हम लेंगे ये बेकिंग टिन जिसमें हमने बिस्किट्स डाले थे। अभी सारे जो बिस्किट्स है ना चॉकलेट से कोट किए हुए सारे हम बिस्किट्स इसके ऊपर डाल देंगे। और अब स्पैचुला की हेल्प से आप ये सारे बिस्किट्स को इस तरीके से प्रेस करते जाएं। तो इस तरीके से एक बार अपनी सारी चॉकलेट के बिस्किट्स को आपने अच्छे से सेट कर लिया। तो अब इसके ऊपर हमें वापस एक लेयर बिस्किट की लगानी होगी। बिल्कुल उसी तरीके से हम बिस्किट्स लगाएंगे जैसे हमने सबसे पहली वाली लेयर लगाई थी। और बिस्किट्स लगाकर आप हल्का हल्का बिस्किट्स को प्रेस करते जाएं। इस तरीके से सारे बिस्किट सेट करने के बाद अब हम करते हैं इस टिन को साइड। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए फ्रेश क्रीम।
तो यहाँ पर मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है। अगर आपके फ्रिज में वो जो हम दूध में से क्रीम निकालते हैं वो है तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये क्रीम हमें 1/4 कप भर के चाहिए, मतलब ये 50 ग्राम्स है। और जितनी ही क्रीम है एग्जैक्ट हमें उतना ही चॉकलेट चाहिए। तो मेरे पास चॉकलेट ब्रिक थी तो मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं डार्क चॉकलेट यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो मिल्क कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं या तो सिंपल आप डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। तो 50 ग्राम्स हमें क्रीम लेनी है और 50 ग्राम्स ही हमें चॉकलेट लेना है। अब क्रीम हमारी बहुत थोड़ी सी है तो एक तड़का पैन में मैं क्रीम को डाल देती हूँ और हमें सारी क्रीम को एकदम अच्छे से गर्म करना होगा। क्रीम को मैंने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। बिल्कुल आप जैसे दूध गर्म करते हैं ना, हमें उसी तरीके से क्रीम को गर्म करना होगा। और ये जो सारा चॉकलेट है मैं इसमें डाल दूंगी तो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा गर्म क्रीम के साथ। हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होगा। हमारे चॉकलेट्स के जितने भी चंक्स है ना वो हमें सारे मेल्ट करने हैं। चॉकलेट को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमारी ये चॉकलेट सॉस बनकर रेडी हो गई है। अब हम केक का टिन ले लेंगे और ये सारी चॉकलेट सॉस को इन बिस्किट्स के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। आप इवनली ही स्प्रेड करें जिससे हमारे सारे जो बिस्किट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। इस तरीके से आप स्पून की हेल्प से इस पूरे चॉकलेट को इवनली स्प्रेड करके और प्लेन कर लें। लास्ट में बस हम टिन को एक टैप दे देंगे। बस लास्ट में इस टिन को हमें कवर करना होगा एल्यूमिनियम फॉइल से। आप अच्छे से फॉइल को टिन के चारों तरफ सील कर लें। और अब हमें इस टिन को फ्रिज में शिफ्ट करना होगा 2 से 3 घंटे के लिए। और 2 से 3 घंटे के बाद फिर मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। चॉकलेट केक को फ्रिज में 3 घंटे का रेस्ट देने के बाद अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो मैंने आपको जो बोला था ना कि आपको पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगाना बहुत जरूरी है, तो बस इसीलिए बोला था कि हमारा केक जो है वो बहुत ही इजीली टिन में से निकल कर आ जाता है। आप देख सकते हैं टिन एकदम क्लीन है और केक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा आपका। अब ये पार्चमेंट पेपर को हम साइड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं केक कितना आसानी से कट रहा है। तो ये देखिए, मतलब ये आपको यकीन नहीं होगा कि ये केक आपने बिस्किट से बनाया है और इतना जल्दी बनकर तैयार हुआ है ये केक। आप देख सकते हैं जब आपके घर में गेस्ट आए या कोई पार्टी हो तो आप ये वाला केक तो जरूर बनाएं। आपके गेस्ट को पसंद बहुत आएगा और सबसे बड़ी बात उनको ये लगेगा कि आपने इसे बनाया कैसे है। आप इसका टेक्सचर और परफेक्शन देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये केक की पूरी ब्रिक कितनी अच्छी से सेट हो गई है। मैंने इसे पूरा अपने हाथ में उठाया है, ये तो भी टूट नहीं रही है, बिखर नहीं रही है, ये एकदम बहुत ही परफेक्ट तरीके से सेट हो चुकी है। तो इस रेसिपी को तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी नए रेसिपीज और DIYs आपको मिलते रहें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।